नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी देता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी देता है? तो इनमें से सभी देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी देता है। और बात करें दोहरी नागरिकता का, तो दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक ही समय में 2 या 2 से अधिक देशों के नागरिक के रूप में दोनों देशों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों के साथ स्वीकार किया जाता है, और इसे दोहरी राष्ट्रीयता के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करें भारत और सिंगापुर का, तो भारत और सिंगापुर और सऊदी अरब जैसे देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए ही जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, और ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? जी हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? तो सकारात्मक निर्देश देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का, तो यह भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिन्हें कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। बात करें अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जी, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? जी, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उस राज्य के राज्यपाल भारत में राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करें अधिक जानकारी की, तो मंत्री परिषद यानी राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। वहीं बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका डैश है? जी हाँ, भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा अनुच्छेद जो है जो केंद्र सरकार के मंत्री परिषद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 का जो संबंध है केंद्र सरकार के मंत्री परिषद से संबंधित है। और बात 11 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? जी हाँ, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अनुच्छेद 74 और 75 संसदीय प्रणाली से संबंधित है। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है,
कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद है? जी हाँ, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिहार राज्य में विधान परिषद है। और कितने राज्यों में विधान परिषद है वो भी देख लीजिए। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू हुआ? जी हाँ, सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा देश का संविधान जो है अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अधिक जानकारी की, तो इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड ऐसे अन्य देश हैं जिनका लिखित संविधान नहीं है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किस योजना पर आधारित है? जी हाँ, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण किस योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले अधिक जानकारी की, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। साथियों, सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? जी हाँ, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रदान की गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को। बात करें अधिक जानकारी की, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? जी हाँ, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस वर्ष में मिला था? तो 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। और बात करें वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? तो 8 है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कब की गई थी? तो वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत डैश की गई है? जी हाँ, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत डैश द्वारा की गई है, यानी किसके द्वारा की गई है? तो न्यायिक पहल द्वारा भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद कहा जाता है भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को। देख बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा के नाम से जाना जाता है संसद के निम्न सदन को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि संसद के उच्च सदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी दिए गए हैं लेकिन आपको नहीं बताने वाले हैं। मैं देखता हूं कि कितने लोग को यह पता है कि संसद के उच्च सदन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को। तो क्षेत्रवाद डैश का प्रमुख कारण है? जी हाँ, क्षेत्रवाद जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कारण है? तो सामाजिक तनाव का प्रमुख कारण होते हैं क्षेत्रवाद। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान ने भारत को घोषित
किया है? जी हाँ, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान में भारत को। वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इन्हें भी आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देख 28 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? जी हाँ, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का जो संबंध है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या है? जी हाँ, एक आदर्श लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या होते हैं? तो वहां के जनता होते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? जी हाँ, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? जी हाँ, पंचायती राज विषय जो है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज विषय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिए गए हैं। और बात करें अधिक जानकारी की, तो यह 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कौन? दल बदल विरोधी कानून। ये आप याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, निम्न में से कौन से विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 36 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका आंसर आपको जरूर याद होगा क्योंकि इससे पहले वाले के प्रश्न में मैं आपको बता दिया हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान से संबंधित है। 37 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? जी हाँ, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किए थे? तो ज्ञानी जैल सिंह पहली बार पॉकेट वीटो का पावर का इस्तेमाल किए थे और वह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? जी हाँ, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज निम्नलिखित में से किसने कहे थे? तो B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहे थे। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। वहीं बात करें अधिक जानकारी का, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो यह
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। फिर में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।